को बताया। मैं एक दो स्टोरीज आपको सिर्फ कोट कर देता हूं। लिटरली उसमें एक स्टोरी ऐसी थी कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं लिटरली उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्श दी है पाकिस्तान को। कुछ अरसे पहले जिस मुल्क को कुछ नहीं समझा जा रहा था, 4 घंटे में उसकी दुनिया तब्दील हो गई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान होने लग गया। तो जी अमरीकी जरीदा है द नेशनल इंटरेस्ट, उसने कहा जी कि 7 मई की जो झड़प थी, जो हमारे तैयारे जो थे जिसमें पहला मार्का हुआ था और हमने उनके 5 तैयारे गिरा दिए थे उस वक्त, या 6 तैयारे उस वक्त गिरा दिए थे हमने, तो उस वक्त वो मार्का पाकिस्तान क्लियर कट जीत गया था। ये अमरीकी जरीदा बोल रहा है। उसके बाद द टेलीग्राफ की स्टोरी यकीनन आपने पढ़ी होगी, और यही वो स्टोरी थी जिसने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया था कि जी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काइज पाकिस्तान एयरफोर्स। तो यकीन माने मतलब सर फखर से बुलंद हो गया। उसके बाद सीएनएन ने तो सीधा सीधा कहा कि जब इन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस को अटैक किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी और ये हशर किया इंडिया का कि वो झुकने पे मजबूर हो गया और टॉक्स पे मजबूर हो गया। नहीं तो इंडिया और मोदी जैसा हट धर्म और ढीठ इंसान कभी भी टॉक पे ऐसे ना आता जब तक उसे ये पता नहीं लगा कि हमारी फौज जो है वो लड़ने के काबिल नहीं रह गई। आप कहते हैं ना सरेंडर की बात करते हैं, चलें आज आपको बताते हैं। इस दफा 14 लाख आर्मी ने फिर सरेंडर किया है, और किसके सामने किया है? उसके सामने जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, पाकिस्तान। तो मिला ना सरप्राइज आपको। जंग आप नहीं चाहते थे, लेकिन जो आप चाहते थे उसे हमने पूरा करके दिखाया। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। नरेंद्र मोदी साहब ने आज खिताब फरमाया जी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही हिली हुई थी। इससे ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे कि इसमें से निकल के क्या है। अब जब ये मुज़ाकरात का स्टार्ट हुआ था, या फिर सीज फायर का स्टार्ट इस तरह कर लेते, जब सीज फायर का स्टार्ट हुआ तो जाहिर है इंडिया की तरफ से दरख्वास्त की गई थी। अब तो खैर ये क्लियर हो गया है, और अब अमेरिकन ने खुद इसको मान लिया है कि इंडिया की तरफ से ये आई थी ख्वाहिश। मोदी साहब तो कह रहे थे जी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया था, उसने कहा जी हम सरेंडर करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि ठीक है भाई सीज फायर कर लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये उनकी खबर या उनका क्लेम मुकम्मल तौर पे गलत है। ये बेसिकली इंडिया की तरफ से हुआ था, और इंडिया ने जब पाकिस्तान ने सुबह उनको खड़काया तो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली 4-5 मुल्कों के साथ रब्ता किया। उन्होंने अमेरिका के साथ रब्ता किया, उन्होंने यूके के साथ रब्ता किया, उन्होंने अजरबैजान के साथ रब्ता किया, उन्होंने टर्की के साथ रब्ता किया, उन्होंने चाइना के साथ भी रब्ता किया, जो उनका चाइना के साथ रब्ता बनता नहीं था, और इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी रब्ता किया। तो जयशंकर जो थे उन्होंने फौरी तौर पर अपने तमाम दोस्तों दुश्मनों सबसे रिक्वेस्ट की दरमियान में डाला, और उन्होंने कहा जी यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो रही है, हमें खतरा है कि पाकिस्तान, हमारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्स निकालनी हुए। तो उन्होंने खौफ फैलाया पूरी दुनिया के अंदर कि न्यूक्स निकल आए हैं और हमें खतरा है कि अगले आधे घंटे में ये न्यूक्स चला देंगे अपने, जबकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आखिरी ऑप्शन है न्यूक्लियर। इससे पहले जब फौज हमारी इतनी तगड़ी है कि वो 2019 में भी उन्होंने उनके तैयारे गिरा दिए थे, और इस वक्त भी उन्होंने उनको वक्त डाल दिया था। तो जब इतनी तगड़ी फौज हो तो वो न्यूक्स क्यों निकालेंगे? जिसके बाद तो खत्म हो जाती है ना चीज़, जिसके बाद ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे। तो आदमी खुदकुशी से पहले कम से कम लड़ता है ना जी। तो जब लड़ने की एबिलिटी हो तो बंदा खुदकुशी क्यों करेगा, मुझे ये बताएं। और न्यूक्लियर जो है खुदकुशी है, सीधी सीधे, वो इंडिया चलाए या पाकिस्तान चलाए या कोई और मुल्क चलाए, उसके बाद कुछ चीज़ बचेगी नहीं। तो एक आदमी या एक कौम ऐसी गलती क्यों करेगी? तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सोचा तक नहीं था, क्योंकि ये एक वार थी। उससे आगे भी पाकिस्तान के पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, बल्कि पाकिस्तान ने 10% भी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, 90% अभी भी इसका जो पोटेंशियल है वो हिडन है। तो उसके बाद फौरी तौर पे ज़ाहिर कोलैप्स कर गया, क्योंकि 26 अब तो 32 आ गया कि 32 ऐसी लोकेशंस थी उनकी जिन्हें पाकिस्तान ने उड़ा दिया था, और वो सारे इनके एयर बेसिस थे, उनकी फौज के वो हिस्से थे जहाँ से उन्होंने मोबिलाइज करना था। सारे उनके एयरपोर्ट्स उड़ा दिए जहाँ से उनके तैयारों ने उड़ना था। बल्कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनके जो जहाज़ थे वो पीछे ले गए, बजाय इसके उनको आगे लेके जाते, उन्होंने अपने जहाज़ बचाने के लिए उनको पीछे ले गए। और ड्रोन्स, उनकी सारी टेक्नोलॉजी खत्म होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैम कर दिया था सिस्टम उनका। S-400 उनका उड़ गया, मेजर डिजास्टर वहाँ पे आ गए। तो फौरन उन्होंने ज़ाहिर फिर लोगों से रब्ता किया, मुल्कों से रब्ता किया ताकि जी सीज फायर किया जाए। तो सीज फायर जब होने लगा तो पाकिस्तान ने उनके साथ शर्तें रखी थी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे, बस सिंपल ये है कि हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके 3 एजेंडा है, वो आप पहले से फैसला कर लें। जब तक कश्मीर है इस खित्ते के अंदर किसी किस्म का अमन नहीं हो सकता, तो कश्मीर का मसला हल करवाएं। ये हल होगा तो फिर ये खित्ता जंग से बचेगा, वरना फिर 1-1.5 साल के बाद दोबारा ये मामला बेस खत्म होगी तो चीज सेटल होगी। तो ये उन्होंने कहा जी कि पहला तो ये। दूसरा उन्होंने कहा जी पानी पे हम जीरो कंप्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस, पानी हमें इंडिया को पूरा देना पड़ेगा। तो अब सारे जो नेगोशिएटर थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। और तीसरा उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप इन्हें कहें कि अपनी फौजों को पीछे ले जाएं। हम अपनी फौजों को पीछे ले जाते हैं, सरहदें खोलते हैं, वीज़े लोगों को हम जारी करते हैं, वो यहाँ पे आए, हमारे लोग वहाँ पे जाएं और ट्रेड स्टार्ट हो। वो हम ये भी चाहते हैं। और उन्हें ट्रंप को ये बताया गया कि आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, आप खुद अंदाज़ा करते हैं जब इंडिया ने अपने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं इवन ट्रेड के लिए, तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस मुल्क के साथ। तो जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मामला तो आगे नहीं चल सकेगा। तो 3 शर्तें पाकिस्तान ने रखी, और तीनों शर्तों पर जो दरमियान में नेगोशिएटर थे उन्होंने इसे तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इंडिया से हम बात करते हैं। इंडिया इसके ऊपर कन्विंस हुआ, राजी हुआ, उसने कंफर्म किया कि हाँ इस पे बात होगी, और उसके बाद फिर ये सीज फायर हुआ। और सीज फायर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर उसको लॉन्च किया, उसने उसको डिक्लेयर किया कि जी सीज फायर हो चुका है। और उसके पीछे ये है अब पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान के मुतालबे हैं वो क्लियर हैं, और जो वर्ल्ड इस पावर से इस सारे सिनेरियो के अंदर हैं, उनको ये बताया गया है कि जी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ज़ाहिर है या तो फिर जंग होगी या फिर ये पाकिस्तान के मुतालबे पूरे होंगे। और अगर इंडिया
इस वक्त थोड़ी सी हैंकी फैंकी करता है तो ये तमाम पावर जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। आगे चल के हम बताएंगे भी ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान में से एक का फैसला कर लिया, चूज कर लिया उसने। बहरहाल ये सारा मामला हुआ। उसके बाद कल DG-MOs का आपस में राब्ता हुआ, जंग बंदी पे उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। लिहाजा एक फैसला तो ये होगा दोनों साइडों से कि जंग बंद हो गई, फौजें वापस होंगे। अब ये कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, ना इधर से होगी ना उधर से होगी, कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई फायर नहीं होगा। ये कमिटमेंट कर ली और उसके साथ ये कमिटमेंट की कि अब मुज़ाकरात का फेज स्टार्ट होगा। तो वो जो पहले मुज़ाकरात होते हैं ना, कंपोजिट डायलॉग्स होते थे और फिर फुल फ्लज डायलॉग होते थे, तो मेरा ख्याल है अब उस तरफ जाने लगे और इस मरतबा इंग्लैंड दरमियान में होगा। इंग्लैंड को अमेरिका ने कन्विंस किया कि आपने दरमियान में होना है, बतौर ऑब्जर्वर बैठना है, और अगर कोई इसके अंदर गड़बड़ करता है फरीक तो आपने हमें बताना है, और हो सकता है अमेरिकन खुद भी इसके अंदर बैठे। फिर वहाँ जहाँ इंडिया का और पाकिस्तान का इंटरेस्ट कॉमन है वो लोग भी सामने होंगे। वो है सऊदी अरेबिया और UAE, जहाँ पे इंडियन की भी डायस्पोरा है और पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ क्योंकि इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी इस सारे मामले में, सारे सिनेरियो में दरमियान में होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखो कि पिछले 38 साल में ये 8वीं लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान के, यानी इस लेवल पे ये 8 मरतबा हैं। 8 मरतबा ये फैसला हुआ था कि अब मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद सारे ये मामले जो होंगे मुज़ाकरात की टेबल पे हल होंगे। लेकिन पिछली 7 मरतबा जो थे ना, इंडिया पीछे हट गया था, तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। अब ये 8वीं मरतबा आप देखते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट के बाद क्या वाकई कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं दोनों मुल्क, या फिर दोबारा वही जैसे थे कि सूरत हाल पे चले जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़े अरसे बाद आके ये वक्त आया कि जब वर्ल्ड पावर्स जो है सारे सिनेरियो के अंदर आई, तो मुझे लगता है कि ये मामला सेटल हो जाएगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर की, उन्होंने ज़ाहिर उसी तरह बदबूदार तकरीर की जैसे उससे पहले किया करते थे। उन्होंने अपना जो पाँव ऊपर रखा हुआ है अभी भी, और समझते हैं कि जी हम जीत गए हैं। पता यार क्या बेवकूफ़ी है, पूरी दुनिया मान गई कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने आपकी गर्दन दबा दी थी, लेकिन मोदी साहब नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में 2 चीज़ों का एतराफ़ किया। एक तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि जनाब दहशतगर्दी के ऊपर सिर्फ गुफ्तगू होगी, तो सारे दहशतगर्दी के ऊपर ही गुफ्तगू होगी, और करनी किस पे ऊपर है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है, इंडिया भी दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ BLA जिसने आज तस्लीम कर लिया, उसने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया को, बल्कि उसने दावत दी है कि आप और हम दोनों एक हैं और हमारा दुश्मन कॉमन है, हम दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। तो BLA ने तस्लीम कर लिया इंडिया का जो हमारा नैरेटिव होता था इंडिया के साथ मिला हुआ है, तो BLA ने इसको तस्लीम कर लिया। तो अब अगर ये दहशतगर्दी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हो रही है, BLA को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। सब ऐसे फुद्दू हैं, ठीक है ना, इंडियन रॉ वाले। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बयान दिलवा रहे हैं BLA वालों से ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लियर हो जाए कि BLA हम चला रहे हैं। ज़ाहिर है, और TTP जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो ज़ाहिर दहशतगर्दी पे बात तो होगी और इंडिया को बात करनी पड़ेगी, हम भी उनके साथ बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे। और दूसरा ये है कि जब तक कश्मीर का इशू कायम है, दहशतगर्दी भी होती रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतने कश्मीरियों को आपने मारा, एक भी कश्मीरी घर ऐसा नहीं है मकबूजा कश्मीर में जहाँ किसी न किसी नौजवान की लाश ना पड़ी हो, या किसी ने किसी के साथ जुल्म ना हुआ हो, या कोई औरत रेप ना हुई हो। तो आप ये समझते हैं कि उन सब के होते हुए क्या वो आराम से बैठेंगे, अमन से बैठेंगे? हमें तो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका अपना जो गुस्सा है वो उबलता रहता है। तो बड़ा आसान हल है कि आप उसको ख़त्म करें, इस इशू को ख़त्म करेंगे, कश्मीरी पीस में चले जाएंगे, इस पूरे खित्ते के अंदर अमन आ जाएगा। इसी आपकी बात को आगे मैं कंटिन्यू करते हुए, इसने आज एक बात की है मोदी ने, ठीक है, बात इसकी बड़ी इसने अपने आप को फंसा दिया, बेसिकली खतरनाक बात है। वो कहता है जी कि एंड द टेररिज्म होगा तो फिर हम इसी तरह का अटैक करेंगे। मतलब उसने अपनी फौज को पहले ख्वार करवाया, अब उसकी फौज हर वक्त बैठ के ये सोचती रहेगी कि कश्मीर में कोई किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो मोदी ने तो कहना जाओ लड़ो, ठीक है। वो पहले ही अब प्रोफेशनल, इससे भी ज्यादा इशू ये है कि मोदी ने फैसला कर लिया कि जब भी यहाँ पे कोई टेररिज्म होगी तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। इंडिया की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है यार, वो तो यही अपने डिफेंस हमें देते चले, अपनी सिक्योरिटी हमें देते, पाकिस्तान क्या वाले अब देखें $10 बिलियन दिया करें, हम सिक्योर करेंगे इंडिया को, वहाँ पे कोई धमाका नहीं होगा, कोई गड़बड़। जिस तरह उसने अपनी फौज को पिटवाया है, लिटरली मतलब अच्छा नहीं लगता किसी को फौज को गाली देना, और अभी भी हम फौज को नहीं, हम नरेंद्र मोदी की सियासत को गाली देते हैं यहाँ बैठ के, हम किसी को बेजा कभी कुछ नहीं कहेंगे। चलो सब एक दो इनकी डायसेक्शंस में करता चलूं यहाँ पे। आपको याद है जैसे हम बाजी सोफिया कहते हैं, सोफिया कुरैशी, इसने कहा जी DG-MO ने राब्ता किया था पहले पाकिस्तान से। आपको याद है कि ये सोफिया कुरैशी और ये अपने वो उसके साथ आई ओपनली 3 बजे इन्होंने कहा था जी कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। इन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करता तो हम डीएस्केलेट करने को तैयार हैं। और आज मोदी कह रहा है जो पाकिस्तानी DG-MO है उसने राब्ता किया, ये मोदी बोल रहा है, ठीक है। और अपना मतलब इतने को बेवकूफ लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि इनकी अपनी फौज ने या इनके जो फॉरेन ऑफिस ने क्या बोल चुके हैं। उन्होंने आके कहा था पहले कि अगर पाकिस्तान ना करे तो हम हट जाते हैं, हम करने को तैयार हैं। अमेरिकन प्रेशर आ रहा था तो उस वक्त ऑलरेडी झूठे कहते हैं, झूठा आदमी जो होता है उसकी याददाश्त कमजोर होती है। हाँ जी, अब एक तो इसने ये, दूसरा कहता है जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया हम पे, फिर उसके बाद कहता है जी कि हमारे एयर डिफेंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो एयर डिफेंस जो खुद तबाह हो गया, कहता है जी उस एयर डिफेंस ने सारे मिसाइल तबाह कर दिए। एक स्टेप बताएं यार, जो बेचारे